वेलकम बैक जी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। जैसे ब्रेक पर जाने से पहले हमने जिक्र किया कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक मिल गया है और ये कल पास होने वाले 29 बिल्स में से एक बिल है जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट तस्वर किया जा रहा है, खासतौर पर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए। आपको बता दें कि बैरून मुल्क मौजूद 90 लाख से ज़ायद जो पाकिस्तानी अब अपना हक़ राय दही जो है अब वो इस्तेमाल कर पाएंगे। हमारे साथ इसी पर गुफ्तगू करने के लिए दुनिया भर से कुछ ओवरसीज़ पाकिस्तानी मौजूद हैं और उनसे बिल्कुल हम जानेंगे कि वो इस फैसले को किस तरह से देख रहे हैं। बिकॉज हमें भी मालूम है कि ये एक बहुत देरीना मुतालबा था ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का कि उनको हक़ राय दही के इस्तेमाल का जो है वो मौका दिया जाए और इमरान खान की गवर्नमेंट जो है उनका भी एक ये मंशूर में शामिल था या उनका एक वादा था ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से कि वो ये हक़ जो है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को देंगे। आपको तारुफ में कराती चलूँ जी। अमानत हुसैन मेहर साहब ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, बिजनेसमैन हैं, स्पेन से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इसके अलावा सफदर बनाली साहब भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, फ्रांस से हमें ज्वाइन करेंगे। मूसा खान साहब ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, चेयरमैन फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर ग्रीस से हमें ज्वाइन करेंगे। गौर शकील अहमद साहब चेयरमैन पीटीआई बेल्जियम भी हमें ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले मैं जाऊंगी अमानत हुसैन मेहर साहब के पास, स्पेन से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अमानत साहब बहुत शुक्रिया शो में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो ऑब्वियसली एक दरीना मुतालबा यकीनन मुबारकबाद देनी चाहिए आपको कि ये एक दरीना मुतालबा है जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का वो पूरा हो गया है। अब जबकि पूरा हो गया है, आप लोगों को वोट देने का हक मिल गया है इंटरनेट के जरिए, अब ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपना हक के राय दही इस्तेमाल कर पाएंगे। कैसे देख रहे हैं आप पीटीआई के इस फैसले को? और चूंकि आप ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की नुमाइंदगी कर रहे हैं तो मैं ये भी जानना चाहूंगी कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी मजमूई तौर पर इसको किस तरह से देख रहे हैं। जी अमानत साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच आयशा। आपने ओवरसीज और हमें यहाँ से लिया ताकि स्पेन की तरफ से हम अपना जो मैसेज है वो दे सकें कि हमारे यहाँ पे जो ओवरसीज है वो इसको कैसे देख रहे हैं। सबसे मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा फैसला है पीटीआई की हुकूमत का। और जैसे आपने कहा कि ये इमरान खान साहब ने जो हमें जो वादा किया था, एक उसमें से ये वादा पूरा हुआ और बहुत कम्युनिटी जो है वो इस पे बेहद खुश भी है, बहुत ज्यादा खुश है। और ताकि कम से कम ये इस चीज की फीलिंग आई कि ओवरसीज को भी सोचा जा रहा है, ओवरसीज के लिए भी कुछ ना कुछ किया जा रहा है। लेकिन उसके साथ साथ जो है वो मैं ये समझता हूँ कि ये पीटीआई के लिए भी बेहतर है, क्योंकि हम ओवरसीज जो यहाँ पे हैं ज्यादा जो मेजॉरिटीज हैं वो चूंकि पीटीआई की ही जो है वो उसको पसंद करें, या आप कह लें पीटीआई या कह लें कि तब्दीली को, कि जो है वो तब्दीली की तरफ उनका रुझान है। क्योंकि जब भी बात इमरान खान की हो रही होती है तो बेसिकली वो एक चेंजिंग की जो बात हो रही होती है कि हमेशा एक जमात आ रही है दूसरी आ रही है, तो कोई ऐसी नई जो है वो जमात आए जो आके पाकिस्तान पे शायद एक डिफरेंट डायरेक्शन दे सके और पाकिस्तान को हालात को बेहतर कर सके। और इसीलिए ओवरसीज जो है वो हमेशा से ही पीटीआई या एक चेंज की जो भी आवाज उठती है उसके साथ ओवरसीज खड़े होते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि वोट इलेक्शन जो है इसमें ज्यादा जो है वो पीटीआई को खुद फायदा है। हमारा जो है अगर ओवरसीज को कुछ देना चाहते हैं तो ओवरसीज के कुछ और भी इसके साथ जो है उनके अपने मसाइल है। क्योंकि अगर आप वोट का राइट दे रहे हैं तो आपको इलेक्शन का भी राइट देना चाहिए कि कोई भी इलेक्शन में पार्टिसिपेशन अगर करना चाह रहा है तो उसको भी राइट दिया जाए, ना कि ये कहा जाए कि आपके पास नेशनैलिटी है या आपके पास ड्यूल नेशनैलिटी है तो आप जो है वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। तो जबकि वोट की जब बात कर रहे हैं तो फिर जो है वो उसको आप उधर ही जो है वो अपना वोट, फिर क्या उसका फायदा जब आप उनको पूरी जो है वो उनका राइट्स नहीं दे रहे। तो उसके हवाले से इनको ओवर इलेक्शन का भी राइट होना चाहिए। और उसके साथ साथ जो है जब आप इलेक्शन के होता है, क्योंकि उससे क्या होगा कि जैसे आपने हमारी जो है ओवरसीज जब भी हम इकट्ठे होते हैं तो हमारी एक ही बात होती है जो इश्यूज के कि अगर आप राइट देते हैं तो हमें पार्लियामेंट में भी जो है वो आप राइट्स दें। हमें पार्लियामेंट में अगर आप हमें इलेक्ट करके नहीं लाते तो आप जैसे आपने यानी कि गैर मुस्लिम्स के लिए स्पेशल नशीस्तें रखी हुई हैं, आपने पार्लियामेंट में अपना फीमेल्स की रखी हुई हैं, तो इसी तरह आप ओवरसीज कुछ जो है वो रख दें सीट्स के, कम से कम ओवरसीज जो है अपनी आवाज को अपने ही नुमाइंदों के जरिए आगे पहुंचा सके। ठीक है, हमारे सब साथ ही रहेगा। सफदर बनाली साहब ने ज्वाइन कर लिया है फ्रांस से हमें। सफदर बनाली साहब वेलकम कहेंगे आपको शो में। मुझे ये बताइएगा कि आप और वहाँ फ्रांस में रहने वाले दीगर लोग, बिजनेस कम्युनिटी और जो दीगर लोग हैं जो पाकिस्तानी हैं, किस तरह से इस फैसले को देख रहे हैं। और एक सवाल मैं इसके साथ और जोड़ना चाहूँगी कि यहाँ पर जो एतराज़ होता है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक देने पर, लोगों का ये ख्याल है कि शायद आप लोग बाहर रहते हैं, आपको नहीं पता पाकिस्तान के क्या मसाइल हैं, आप लोगों को डायनेमिक्स नहीं पता पाकिस्तान की किन मसाइल से दो चार
उम्मीदवार हैं, कौन सी गवर्नमेंट, कौन से हुक्मरान जो हैं वो मसाइल को हल कर सकते हैं। तो मैं चाहूँगी कि यकीनन आप इसके ऊपर भी कोई रिबटल या रिएक्शन अगर देना चाहें तो ज़रूर दें। अस्सलाम वालेकुम आयशा, मैं आपका जो है वो सुन रहा हूँ, बल्कि मैंने जो है साबिक सेक्रेटरी जो इलेक्शन कमीशन है उनकी भी मैंने बातें सुनी है और वो बड़ी वजन रखती है अपने अंदर। ये अभी इब्तदाई मराइल हैं जो कि मेरे ख्याल में जो मुझे नजर आ रहा है ये खत्म हो जाएंगे। पहली बात तो ये है कि जिनके पास गुज़श्ता 70 बरस से ये हक मौजूद है, पहले इनके हालात तो बेहतर करें, इनको रोजगार से तालीम, रिहाइश और जानी माली तहफ़्फ़ुज़ दे। अब बैरून मुल्क मुकीम लोगों को वोट का हक देकर इनको बराबर की ख्वारी की तरफ धकेला जा रहा है। कोई इंसान यानी जितना भी ओवरसीज पाकिस्तानी है वो स्वाय पीटीआई के वर्करों के कोई भी खुश नहीं है। इसलिए क्योंकि यहाँ एक नई बहस छिड़ गया है, एक नए लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे बाहर के ममालिक में। हमें देखिए ना, ये हमारा मुतालबा जरूर था लेकिन ये 33% एक्सेप्ट हुआ है। बाकी जो है यानी हम चाहते हैं कि फिर अगर ये करना है तो फिर हमें इलेक्शन लड़ने की भी इजाजत हो। बल्कि पहले तो ये है कि हमें वैसे ही कौमी असम्बली में अपनी तादाद के लिहाज से नुमाइंदगी दी जाए, जिस तरह के खवातीन को नुमाइंदगी दी गई है पाकिस्तान में, इसी तरह ओवरसीज पाकिस्तानियों को भी नुमाइंदगी दी जाए। और अगर इलेक्शन लड़ना ही है तो फिर बाहर के ममालिक में या जो यहाँ रहते हैं यूरोप के अंदर या ओवरसीज में रहते हैं, उन हमारे कैंडिडेट भी इधर के होने चाहिए, ना कि दोबारा हम जिनसे हम जान छुड़ा कर आए हैं वही जागीरदार, वडेरे, सरमायादार, चौधरी, उनको दोबारा हमने बाहर रह कर भी फिर भी हम उनके गुलाम, फिर भी हमने उनको ही वोट देने हैं। यानी ये इन्होंने अपने लिए किया है, हमारे लिए नहीं किया है, हमारी सहूलत के लिए नहीं किया है। उन्होंने अपने लिए किया है कि हमें ये वोट दें और हम असेंबली के अंदर बैठ के फिर दोबारा उसी तरह ही लूटे। हमारे कंधे पे रख के ये चला रहे हैं। कोई खुश नहीं है बंदा स्वाय पीटीआई के वर्करों के, कोई बंदा नहीं चाहता है। क्योंकि मुझे मालूम है पहले भी एक बार ऐसे ही मुशर्रफ के दौर में आपको पता है वो हुआ था, इन्होंने लिए थे जो है वो वोट लिए थे और असेंबली एम्बेसी में जाकर खुद ही एम्बेसी वाले ठप्पे लगाते रहे हैं। हाँ। ये एक नई जंग छिड़ गई है, लोग कोई भी नहीं चाहते। पहली बात ये है कि ये इमरान खान साहब का, ये वजीर आज़म का ये ख्वाब है कि शायद और यानी लोग उनको ही वोट देंगे। देख लिया है हमने डैम के लिए भी पैसे देकर हमें क्या दिया है इन्होंने, पीआईए बंद कर दिया, जलीलो ख्वार हो रहे हैं। पूरे यूरोप में, पूरी दुनिया में तबाही मची हुई है। लोग डेड बॉडी पीछे नहीं भेज सकते, यहाँ लोग दफन कर रहे हैं। कोरोना में कितने लोग ओवरसीज पाकिस्तानी मरे हैं, किसी ने पूछा है? 500 यूरो की टिकट आने जाने की होती थी, आज 1500 यूरो की टिकट है। ये हमारे लिए सहूलियत पैदा कर रहे हैं या हमारे कंधे पे रखकर चला रहे हैं? कतन कोई पाकिस्तानी खुश नहीं है कि हम वोट डालें। वोट यानी दोबारा वही सियासतदान जब यहाँ आए तो हम उनके ब्रीफ केस उठाकर बस वो चलते, यानी फिर उनके नीचे जो है उनके जेरे साया, यानी यहाँ बाहर आकर भी हम उनसे आजाद नहीं हुए। यानी हम आजाद रहना चाहते हैं। हमारे बच्चों को कोई पता ही नहीं है उनको कि वो क्यों वोट देंगे। सवाल ही नहीं पैदा था वो वोट दे पाकिस्तान में। उनको क्या लगे पाकिस्तान में वोट देंगे? कितने, अगर 90 लाख पाकिस्तानी है तो 90,000 क्या यानी 9,000 बंदे भी वोट नहीं डालेंगे। ये इनका ख्वाब है और ये चकनाचूर हो जाएगा। ये मैं आपको बता दूं। सही है। अमानत साहब, मैं फिर आपकी तरफ आना चाहूँगी। सफदर बरनाली साहब को तो ये ख्याल है कि बिल्कुल जो है कोई ख़ास खुशी नहीं है, इन्होंने अपने लिए किया है, हमारे लिए नहीं किया। फिर कुछ और ओवरसीज़ पाकिस्तानी, क्योंकि हमने शो करने से पहले मुख्तलिफ लोगों की आरा पहले भी इकट्ठी करने की कोशिश की, तो बहुत सारे लोगों के और भी बहुत सारे कंसर्न्स हैं। जैसे टैक्सेशन के हवाले से बहुत सारे लोगों ने कहा कि हम तो जब पाकिस्तान आते हैं तो पाकिस्तान आकर हमारे फ़ोन जो हैं वो बंद हो जाते हैं। कहते हैं जी टैक्स दें तो वो फ़ोन चलेंगे। आप ऐसे कहते रहते हैं कि रीढ़ की हड्डी हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी, हमें यहाँ पर आकर अपना ही फ़ोन इस्तेमाल करने का हक तो हासिल नहीं है। तो मसले तो और भी बहुत सारे हैं। अमानत साहब जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। सफदर बरनाली साहब ने बड़ी सही डिटेल से बात की और उसमें एक चीज जो है ना वो देखें कि इससे सबसे ज्यादा जो फायदा जो ज़ाहिर जो है वो पीटीआई को ही देखा जा रहा है और इस पे सियासत भी हो रही है, क्योंकि अवाम को इस चीज पे भी और हम ओवरसीज को इस चीज पे भी लगाया जा रहा है कि देखें जी नून लीग जो है वो ओवरसीज को राइट देने के हक में नहीं है, पीटीआई आपके लिए आवाज उठा रही है। ये तो बेसिकली जैसे अभी वो कह रही है तो उनके अपने फायदे के लिए है ना, क्योंकि वो ये समझते हैं कि ओवरसीज जो है वो यहाँ पे ज्यादा पीटीआई, और इसमें कोई शक नहीं कि सबसे ज्यादा जो वोट पीटीआई को दिया वो ओवरसीज, क्योंकि ओवरसीज जो आप एक बता रहे काउंट करें, ओवरसीज के पीछे जो उनका खानदान होता है वो बाहर वालों के ही सिलसिले पे चल रहा होता है। तो जो बंदा यहाँ से पैसे भी भेज रहे हैं तो उसकी सुनाई भी होती है और उसको पाकिस्तान में भी वोट उनके जो कास्ट होते हैं
उन्हीं के कहने पे बहुत सारे ठीक है जी। जो फैमिली हमारे साथ वापस आती मैं आपके पास वापस आऊंगी। मैं शुक्रिया अदा करूंगी सफदर बनाली साहब के, उनकी जगह हमें ज्वाइन करें गौहर शकील अहमद साहब, चेयरमैन पीटीआई बेल्जियम। पीटीआई के लोगों को खुशी है, गौहर साहब ये सफदर बनाली साहब ने कहा, उन्होंने कहा कि पीटीआई के अपने बहुत सारे मफाद जो हैं वो इस फैसले के साथ जुड़े हुए हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को उससे कुछ खास फायदा नहीं है, 90 लाख क्या 9,000 जो पाकिस्तानी हैं वो भी वोट नहीं देंगे, इस तरह की कुछ बातें वो करके गए हैं। और यहाँ पर जो पाकिस्तानी हैं या यहाँ पर जो लोग हैं वो इसलिए कंसर्न है कि आप लोग बाहर बैठे हुए, बाहर से आप लोग वोट देंगे, अगर एक हल्के में 400 वोट भी आप लोगों के होते हैं तो वो उस हल्के का फैसला बदल सकते हैं, और आपको कुछ नहीं पता यहाँ की सियासत के हवाले से, क्या कहेंगे आप? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपके चैनल से हमारी आवाज ओवरसीज की सब पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। एक्चुअली बात ऐसे है कि ये जो कहते हैं ना कि ओवरसीज को वोट का हक नहीं देना चाहिए, ये इन लोगों को ये पूछना चाहिए, अगर ओवरसीज को वोट का हक नहीं देना चाहिए तो ओवरसीज का और पाकिस्तानियों को लूटा हुआ पैसा लेके ये जो जब आके इधर ओवरसीज में जायदादें ये बनाते हैं तो इनको किसने हक दिया हुआ है? ये ओवरसीज से एक्चुअली इनके वोट से इसलिए डरते हैं क्योंकि ओवरसीज इनकी जो असल हकीकत है, जो इनके असल चेहरा है, मैं सॉरी टू यूज दिस वर्ड, इनकी जो असल औकात है ना उसको ओवरसीज जानते हैं। वो इनको यहाँ पे देखते हैं कि वहां पे ये पाकिस्तानी अवाम का लूट मार का पैसा सारा ला के यहाँ पर ये लोग, इनकी औलादें जो हैं यहाँ पर अय्याशियां कर रही हैं। जो ओवरसीज यहाँ पे मेहनत करते हैं वो भी उस लेवल पे जाकर अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकते जो कि वो लोग हमारी आवाम का पैसा लूट के यहाँ पे लाए हुए हैं। इसलिए ये ओवरसीज को वोट का हक नहीं देना चाहते। हम इमरान खान साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने ओवरसीज को वोट का हक दिलाया, उन्होंने जो अपने वादे किए थे वो पूरे कर रहे हैं, और इंशाल्लाह इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान दिन दुगनी रात दुगनी तरक्की करेगा। और ये जो महंगाई का कह रहे हैं ना, महंगाई बहुत हो रही है, महंगाई जो है पूरी दुनिया में महंगाई जो है बहुत ज्यादा है। ये कोरोना की वजह से, ट्रांसपोर्ट मैटर्स की वजह से पूरी दुनिया में, यहाँ पे जो पेट्रोल है हम 1 यूरो का खरीदते तो अभी वो तकरीबन 2.25 यूरो का है, और बाकी भी जो घर की चीजें पूरी दुनिया में जो है ना ये महंगाई का बहरान आया हुआ है। और इंशाल्लाह ये उम्मीद की जाती है कि मार्च तक, फरवरी या मार्च तक बैक टू नॉर्मल हो जाएगा। और इंशाल्लाह पाकिस्तान में इस वक्त मुश्किल है महंगाई की वजह से, लेकिन पाकिस्तानी कौम को थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा और इंशाल्लाह पाकिस्तान फिर पाकिस्तानी जरूर तरक्की करेगा इंशाल्लाह। सही है, सही है। मूसा खान साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं जी, ग्रीस से, चेयरमैन फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर। मूसा खान साहब, ये आप बात सुन रहे होंगे गौहर शकील अहमद साहब की। एक एतराज़ ये भी आता है कि आप लोग जो कहते हैं कि जी आप अपना किरदार अदा करेंगे पाकिस्तानी सियासत में, वोट का हक आपको मिल जाए, और अब मिल भी गया है, तो आप लोग तो खुद ही नहीं रहना चाहते पाकिस्तान के अंदर, तो आप लोगों को क्या लेना देना पाकिस्तान की सियासत से? ये भी एक एतराज़ है, क्योंकि अच्छा है कि जो एतराज़ात उठ रहे हैं इस हवाले से वो भी एड्रेस हो जाए। अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने का हुक्म दिया, और मैं अपने तमाम दोस्तों के जो पैनल में मेरे साथ हैं उनको बहुत मशहूर हूँ। सबसे पहले तो गुजारिश ये है कि ओवरसीज पाकिस्तानी सबसे ज्यादा ही आपकी सियासत में और मुल्क चलाने में सबसे ज्यादा किरदार ही ओवरसीज अदा करें। जैसे कि आपको मालूम है कि इस वक्त तक ओवरसीज ऐसे हैं जो ज़र मुबादला भेज रहे हैं तो हमारा मुल्क चल है। अगर वो अपना किरदार अदा करना आज से बंद कर दे, सुबह मेरे ख्याल में 6 महीने भी नहीं हम निकालेंगे, हमारा मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा। तो ये ओवरसीज हैं जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई हुई है और वो अपना किरदार अदा करें। अभी आपने सिर्फ वोट का हक दिया, वोट जब इस्तेमाल करेंगे तो पता चलेगा कि ओवरसीज जो है वो लोकल सियासत में लोकल सियासतदानों से ज्यादा अपना किरदार अदा इंशाल्लाह करेंगे। और हम जो है ओवरसीज अपने पाकिस्तान के हर वक्त साथ हूं, और पाकिस्तान की हर किस्म की जो है वो अपना किरदार अदा करने के लिए हर पाकिस्तानी, चाहे वो किसी पार्टी से तल्लुक रखता है, पार्टी से बालातर होकर पाकिस्तानी जो है वो पाकिस्तानी है, वो पाकिस्तान के साथ है। हमारा दिल जो है वो पाकिस्तान के साथ धड़कता है। सही। अच्छा मूसा साहब, अभी अमानत साहब से भी हमारी बात हो रही थी और उन्होंने इस चीज़ के ऊपर काफ़ी जोर दिया कि अगर वोटिंग का हक अगर दिया जाए तो फिर साथ साथ कुछ रिजर्व सीट्स भी होनी चाहिए, फिर सियासत का हक भी होना चाहिए, और फिर जो एक एतराज़ है वो ये कि फिर इस तरह से मुतालबात जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते ही चले जाएंगे। इस पर क्या राय है आपकी? मैडम, इसमें मेरी जो गुजारिश है वो अमानत साहब से मुख्तलिफ नहीं है। तकरीबन मैं भी उससे एग्री करता हूँ कि जब हमें वोटिंग का हक दिया जाए तो सीटें तो हमारी रिजर्व होनी चाहिए। ये तो एक दूसरी धांधली शुरू हो जाएगी। अगर आप हमारी सीटें रिजर्व नहीं करेंगे तो
अगर लोकल सियासत में आप देखें तो एक हल्के में अगर वोटिंग कास्ट होती है और दूसरे दिन वोटिंग वो पहुंचेगी तो कहेंगे कि 50,000 वोट जो ग्रीस से आ गई, 40,000 वोट स्पेन से पीटीआई की आ गई या पीएलएमएन की आ गई, तो वो उसी वक्त पांसा पलट गया। तो अगर हमें सीटें हमारी रिजर्व होंगी तो लोकल उसी वक्त काउंटिंग करके तो पता चल जाएगा कि स्पेन में बार्सिलोना में फलां बंदा जीत गया है पीएलएमएन का, या एथेंस में फलां बंदा पीटीआई का जीत गया है या पीपल्स पार्टी का जीत गया। अगर ये सीटें रिजर्व होंगी तो उसी वक्त फैसला हो जाएगा कि ग्रीस में कौन जीता है या स्पेन में कौन जीता है या यूके में कौन जीता है। अच्छा, सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया। मूसा खान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अमानत साहब, अभी तो हुकूमत ने बिल पास किया, वोट का तरीकाकार क्या होगा, वोटर के हल्के किस तरीके से जो है वो होंगे, ये तय होना अभी बाकी है। आप ओवरसीज हैं, कोई राय आपकी तरफ से भी यकीनन हो सकती है कि हुकूमत को किस तरह का लाइहा अमल जो है वो इख्तियार करना चाहिए जिस पर कोई एतराज़ात भी ना उठें और वो सेफ एंड सिक्योर हो? बिल्कुल आयशा, मैं लेकिन एक चीज जो है ना, आप वो जो ओवरसीज की जब आप बात कर रहे थे कि ओवरसीज का इलेक्शन का या उनको पता नहीं है सियासत का, बात यह है कि देखें हम ओवरसीज हैं कौन बेसिकली, क्योंकि हम जो है वो बेसिकली इस पाकिस्तान का ही हिस्सा है। हमारे अंदर भी जो है वो पाकिस्तान के लिए है। पाकिस्तान में कोई जल्जला आता है तो सबसे पहले ओवरसीज आगे खड़े होते हैं। पाकिस्तान में कोई मुसीबत होती है सबसे पहले ओवरसीज आगे आते हैं। जब भी फंडिंग की बात होती है, इवन ओवरसीज इस बात पे भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अगर कर्जा उतारो मुहिम भी चलेगी तो सबसे पहले जो है ओवरसीज आगे आएंगे और अपने मुल्क के कर्जे के लिए भी अगर उन्हें फंडिंग करनी पड़े तो इंशाल्लाह वो भी करेंगे और हमारे भी जिम्मे लगाएंगे तो इंशाल्लाह हम भी पीछे नहीं रहेंगे। बात यह है कि ओवरसीज जो है उनका दिल ज्यादा धड़कता है वहां पे लोकल जो पाकिस्तान में रहने वाला बंदा है, क्योंकि ओवरसीज जो है वो पाकिस्तान के हालात को भी देख रहा होता है और वो यहाँ की एक जो पाक साफ सियासत है, एक अच्छा माहौल, पॉजिटिव माहौल होता है जहाँ पे जो बंदा जिस चीज के लिए सिलेक्ट होता है उसको उसी के लिए जो इलेक्ट होता है यहाँ पे उस जिसके लिए चुना जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे एमपी एमएनए देख लें, रोडें बनाना, गलियां बनाना उनके काम थोड़े ही अभी उनका जो है वो है तंजीम साजी का है, कानून पास करवाना है, ये काम है बल्दिया के, ये काम है लोकल बॉडी के। जबकि पीटीआई ने सबसे पहले ये नारा लगाया कि हम आएंगे तो दिनों में हम लोकल बॉडी ले आएंगे, बॉडी आएगी। लोकल बॉडी हमारी बनी नहीं, लोकल बॉडी के काम है ये करने वाले। तो ओवरसीज जो है ये सारी चीजें वो जो चीजें पाकिस्तान में देखी हैं प्लस इधर के लोकल निजाम को भी देखते हैं और वो इस चीज को ज्यादा बेहतर और ज्यादा शफाफ बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अच्छे माहौल को भी देखा हुआ है, पाकिस्तान के भी अच्छे माहौल को और यहाँ के भी, दोनों माहौल को देख के एक्सपोजर है, उनके पास एक्सपोजर है, बाहर भी उन्होंने चीजों को देखा हुआ, यहाँ पर भी वो बेहतरी सोच सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अमानत हुसैन मेहर साहब स्पेन से, मूसा खान साहब ग्रीस से, सफदर बनाल साहब फ्रांस से और गौहर शकील अहमद साहब बेल्जियम से हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का। क्विकली एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं साथ में।